Hello students, good morning. Today is our English grammar 21 chapter direct and indirect speech. Direct और indirect speech क्या होता है? Read the two sentences. Your friend has whispered this in your ear. You have to tell the rest of the class what she has told you. Raj said, I am working hard for the class test now. Raj said that he was working hard for the class test then. फर्स्ट सेंटेंस में राज ने बताया है अपने बारे में, जो कि डायरेक्ट स्पीच है, और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है कि जब राज की कही हुई बात को उसकी फ्रेंड ने अपने फ्रेंड से बताया, मीन्स सेकंड पर्सन जब थर्ड पर्सन से फर्स्ट पर्सन की कही हुई बात को बताता है वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है. In sentence 1 we have given the actual words used by speaker. We put the words within inverted commas. This is called direct speech. जो एक्चुअल वर्ड्स होते हैं स्पीकर के वो एज इट इज़ लिखे जाते हैं, उसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, और उसमें क्या होता है इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ किया जाता है. इन सेंटेंस 2 वी हैव नॉट यूज द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ स्पीकर. दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच. और सेकेंड सेंटेंस में क्या है, जो स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं वो वैसे ही यूज़ नहीं किए जाते हैं, बल्कि उसको सेकेंड और थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग उसको लिखा जाता है. In indirect speech, we have not used inverted commas. We have used the conjunction that before the indirect statement. Indirect speech में क्या होता है, inverted commas का यूज़ नहीं होता है. इसमें सिर्फ said हटाने के लिए, inverted comma हटाने के लिए that यूज़ करते हैं before the indirect statement. The pronoun I is changed to he. The verb is changed to the was. The word verb now is changed to then. In reported or indirect speech, the following changes are made. If the reporting verb is in the present or future tense, there is no change in the tense of the verb in the indirect speech. अगर रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, जो कॉमा के पहले होता है, जैसे कि राज सेड, ये क्या है रिपोर्टिंग वर्ब. अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो देयर इज़ नो चेंज इन द टेंस, तो टेंस चेंज नहीं होगा जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे. सेकेंड पॉइंट, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट एंड द टेंस ऑफ द वर्ब इज चेंज इन द इनडायरेक्ट स्पीच. अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपके पास्ट में है ना, जैसे फर्स्ट है राज सेड क्या है सेकेंड फॉर्म है, पास्ट है, द टेंस ऑफ द वर्ब इज चेंज इन द इनडायरेक्ट स्पीच, तो जो आपका टेंस होगा वो चेंज हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में. प्रोनाउन एंड पोजेसिव्स ऑफ द first person are changed according to the subject, those of second person according to the object, and those of the third person are not changed. प्रोनाउन और पोजेसिव्स जो होते हैं फर्स्ट पर्सन के वो चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के, दोज ऑफ सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, एंड दोज ऑफ द थर्ड पर्सन नॉट चेंज. अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो किसमें है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और जो थर्ड पर्सन होता है वो नो चेंज. वर्ड्स एक्सप्रेशन नियरेंस आर जनरली चेंज इनटू वर्ड्स एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस. रीड द फॉलोइंग. एगो बिकम्स बिफोर, देयर बिकम्स देयर, दिस बिकम दोज, दिस बिकम्स दैट, नाउ बिकम्स देन, दस बिकम्स सो, टुडे बिकम दैट डे, टुमारो बिकम्स द नेक्स्ट डे, yesterday becomes the day before, last night becomes the previous night. Now exercise page number 86. Change the following sentences from direct to indirect speech. She says I have done my duty. She says that she has done her duty. इसमें क्या है, जो आपका वो है रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट में है, इसलिए अपन क्या करेंगे टेंस को चेंज नहीं करेंगे. मीन्स आई किस में चेंज हो गया, आई फर्स्ट पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है शी, इसलिए अपन ने यहाँ क्या लिखा शी. ठीक है, उसके बाद क्या होगा, शी के साथ हैज़ यूज होता है, और माई पोजेसिव किस में चेंज होता है हर में, हर ड्यूटी. सेकेंड है Aquel said, I worked many years in this office. Aquel said that he had worked many years in that office. Third number, Manav said that they will be arriving there by the next train. 4. My father told me that the earth revolves around the sun. दिस इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ. अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है
तो वो उसमें नो चेंजेस, ओनली दैट यूज होगा, बाकी सेंटेंस सेम रहता है. फिफ्थ, शी आस्क्ड मी इज योर ब्रदर अनवेल. शी टोल्ड मी दैट was her brother unwell. Rahida told her sister that why she was disturbing her. 7. The stranger told me to help me. He told me that post that letter at once. 9. The teacher told the student to work hard. 10th. The boys exclaimed with joy that they had won the match. Now student, you have to write direct indirect definition. This one is direct definition and this one is indirect definition. There is a rules and in this table you have to write ego becomes before, and then exercise you have to write on your fair notebook, and then after is chapter punctuation. Punctuation definition is punctuation is used to show clearly the meaning of a sentence and the pauses that should be used while speaking or reading the sentence. It emphasizes the meaning of a sentence.